जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल कराची कराची में। वेलकम बैक नाजरीन, आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हमारे सामने जो है ना वो नहायत जो है वो तजर्बाकार एक बिजनेसमैन, एक जो है वो आर्ट लवर और एक कराची से मोहब्बत करने वाले और एक आर्ट से मोहब्बत करने वाले, एक लिटरेचर से मोहब्बत करने वाले और एक मुतहर्रिक शख्सियत जो है वो मौजूद हैं, सैयद ज़ाहिद अली जाफ़री साहब। उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। उन्होंने कराची को कैसा देखा, आपके सामने सारा बयान हुआ। अभी ये जो गुलशन मेमार है, बहुत बड़ा कराची का एक इलाका है, उसकी आबादकारी में भी इनका बड़ा हाथ था। 1983 में इन्होंने कहा कि इनकी शादी हुई। सर, ये शादी अरेंज थी या लव थी? ये मेरी शादी अरेंज थी, लेकिन मैंने खुद पसंद करके मतलब की थी। अरेंज शादी थी। 1983 में मेरी वाइफ जो है उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी माशाल्लाह से, और मेरी वाइफ खुद डबल एमए है और लाइब्रेरी इंचार्ज वहाँ पर रिटायर हुई हैं। 1983 में से पहले ही मेरी सोशल लाइफ जो थी, सामाजिक काम जो मैं 83 से पहले करता था। 1972-70 में जब ये उर्दू का और सिंधी का हंगामा हुआ, उस ज़माने में थी हमारी एक शाफिल कॉलोनी में मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान। सबसे पहले ये एन जी इतनी नहीं थी। उसके बानी थे सईद वारसी साहब, जो PIA में जॉब करते थे। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। मैं उस ज़माने में मैट्रिक में पढ़ता भी था और वहाँ पर भी मेरी एक्टिविटीज़, मैं सोशल काम अपना करता था, वहाँ जाके खुद पढ़ाता भी था बच्चों को। तो वहाँ से हमारा सफ़र हुआ समाजी, और फिर वो सैलाब आए, ये आए, उसमें तमाम मुतहरिक रहे, हम काम करते रहे। उसके बाद जब मेरी शादी 1983 में हुई, सैलाब आए? सैलाब आते थे जो हमारे शाफिल गम ज़माने में, हम देखा था सैलाब आ गया था बहुत बड़ा। क्या नाम है, पूरा नदी, उस ज़माने में तो नदी थी और वो नदी पहली पूरी बह गई थी और पूरा 5 नंबर और 1 नंबर मतलब पानी। तो वो हमने तकरीबात उनको तमाम में हमने लोगों के साथ हेल्प करी। और अच्छा, ये एक तारीखी हवाला है, चूँकि मैं चौंका हूँ थोड़ा-सा, मैंने इसको पढ़ा था। ये सर बारिशों की वजह से आया था, बहुत ज़्यादा बारिशें जब हुई थी कराची में, ये उस ज़माने की बात है या नदी टूटने की वजह से आया? नहीं, बारिशें ज़्यादा हुई थी और बारिशों के साथ साथ कुछ वो नदी भी टूट गई थी, जो नदी हमारे सराउंडिंग में आगे आज़िम आजकल तो वो आज़िमपुरा के नाम से है। बाकायदा पूरी एक नदी थी बहुत बड़ी। तो वहाँ पानी, ये 70 की बात कर रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल। तो वो पानी जब आ गया था पूरे 5 नंबर तक, 3 नंबर तक, तो वो बड़ा बड़ा सैलाब आया था। तो उसमें हम समाजी काम हम उस वक्त भी करते थे, और मैं एज ए डिप्टी पोस्ट वार्डन भी मैंने काम किया। ये मेरी 1970 की बात मैं कर रहा हूँ। 70 के ही अंदर 71 में 72 में मेरी ये एक्टिविटीज़ थी उस ज़माने में। फिर अब ये 10 साल के जब मेरी शादी हुई है, तो फिर मैं शादी के 1 साल या 2 साल के बाद मजलिस अंजुमन मुबस्सिरीन पाकिस्तान में आ गया था। इसकी जो है सेक्रेटरी मेरी वाइफ थी, और उनके घर में ये तकरीब मुनक़िद हुई थी पहली, और वहाँ से इन्होंने, राशिद लतीफ़ साहब उसके चेयरमैन अब आजकल हैं, वो उसको उन्होंने बनाया था। और इसको 47 ईयर्स हो गया अंजुमन मुबस्सिरीन पाकिस्तान को। अब गुज़िश्ता कुछ 15 साल से मैं इसका सदर हूँ। तो हमने जब ये अंजुमन मुस्लिम पाकिस्तान थी, तो हमने तमाम बड़े अवार्ड, हम उस ज़माने अवार्ड की तकरीब, PTV थी, एक चैनल होता था, तो इतने चैनल नहीं थे, तो हमारी तकरीबात हम बहुत करते थे अपनी, म्यूज़िकल प्रोग्राम और तमाम। तो हम ये अवार्ड, हमने हर मकतब फ़िक्र के लोगों को अवार्ड दिया। जहांगीर खान को स्कॉच का हमने दिया है, सलाउद्दीन, समीउल्लाह, और ये अपना नवाज शरीफ। तो हर मकतब फ़िक्र के लोगों को हमने, वो हमारा सिलसिला रहा। मोहम्मद अली को, उस ज़माने के आर्टिस्ट बड़े बड़े जो थे फ़िल्म के, वो सब का हमने किया। फिर एक वक्त पे आने के बाद वो ये सिलसिला जो है ख़त्म हो गया था अवार्ड का, क्योंकि चैनल बहुत आ गए थे, तकरीबात कम हो गई थी। अब उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तकरीबन मुझे अब यहाँ पर शिफ्ट हुए भी 10 साल गुलशन मेमार में हो गए। मैं शाफिल कॉलोनी से शिफ्ट हुआ था पहले अल-अज़म स्क्वायर में। अल-अज़म स्क्वायर के बाद मैं यहाँ पर, मैंने 1990 में यहाँ पर कारोबार शुरू किया था गुलशन मेमार में, क्योंकि गुलशन मेमार आज भी और हमारे पूरी कराची से बेहतर मतलब सोसाइटी है, और यहाँ पर का एटमॉस्फेयर बेहतर है काफ़ी। और यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, पार्क हैं, और आप यहाँ पर ग्राउंड हैं। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए शहर में, जो अब नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो फिर यहाँ पर लोगों का ये हुआ कि भाई जावेद साहब, आप हमारा यहाँ की भी तकरीबात करें। तो फिर मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ छोटी छोटी तकरीबात शुरू करना करी, 50-100 आदमी की, 100 आदमी की। वो तकरीबात मैं यहाँ करता रहा, जिसमें हमने, हमारी जो अब मशहूर तकरीब रही, हम तो ये कि मुशायरा, जो हमारे सागरान गुलशन मेमार के नाम से हमने मुशायरे का इनकाद किया। 3 साल का हमने मजल्ला भी निकाला। और अभी हमारा 4 फरवरी को भी एक मुशायरा हुआ है,
जो हमने शहर में किया था, वो उसमें पूरे पाकिस्तान से हमने शोरा को बुलाया था, पूरे पाकिस्तान से आए थे। वो इसी के तहत जो है ना वो साकना ने, अच्छा अच्छा, साकना ने गुलशन मेमार का, पाकिस्तान सागनान तो अच्छा अंजमन मुबसरीन पाकिस्तान। सागनान तो हमारा इसका इसका एक रैली समझ लें कि अंजम मुबसरीन का हमने बनाया एक सागनान, हमने उसको नाम जब किया तो हमने सागनान के नाम से कर दिया, गुलशन मेमार का। तो इसके अलावा एक तो ये भी तकरीब बड़ी मतलब यहाँ हमने करी और बड़ी पूरे हमारे शहर में और पूरे कराची में हमारी मेट्रो चैनल पे और तमाम चैनलों पर लोगों को दिखाते थे चैनल। फिर उसके बाद हमारे एक पाया पार्टी में करता था यहाँ, जो सालाना मेरी होती थी, जिसमें पूरे हर मकतब के लोग होते थे, हर सियासी, चाहे वो कोई भी हो ज़माने में, MPM हो, पीस पार्टी हो, जमात में MN हो, ANP हो, वो तमाम जमातों के लोग जो है वो हमारी पार्टी में आते थे और वो अब भी हम उसको करते हैं। तो वो हमारा एक होता है 300, 400, 500 आदमी का, इसमें हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पर। अब 501 कर लें सर। तो मतलब मैं भी आऊँगा अगले साल। अच्छा, पाया पार्टी जी, हमने हलीम पार्टी सुनी, निहारी पार्टी सुनी, अभी पाया पार्टी, और माशाल्लाह ये सारी एक्टिविटीज़। अच्छा, मुख्तलिफ आपको अवार्ड मैं देख रहा हूँ दिए गए, बहुत सारी शख्सियात के साथ आपकी तस्वीर। अवार्ड आपको किस ज़िमन में मिले, किन खिदमात के ज़िमन में? ये ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मुझे जो है सोशल वर्क पे ही मुझे अवार्ड मिले। एक सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी थी, जिसके थे प्रोड्यूसर, क्या नाम, PTV के, उन्होंने पहला अवार्ड मुझे यहाँ पर दिया। वो आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम हुआ था, तो वो उसमें और लोगों के मुख्तलिफ शोबे में दिए गए थे। आबाद के चेयरमैन थे उस ज़माने में, गौहर साहब, उनको दिया था, या पुलानी को दिया था। तो वहाँ पर मुझे एक सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुझे अवार्ड सीनियर सिटीज़न का समाजी खिदमात पर दिया था। वो मेरा इनाम, मुझे इनाम मिला था। और यहाँ आप मेरे साथ जो तस्वीरें देखेंगे तो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें वो मौजूद है PTV के, उनका इंतकाल हो गया अभी। हाँ जी, हाँ। तो वो मेरे ये अवार्ड मिला। उसके बाद फिर हमारे गुलशन मेमार के लोगों ने, यहाँ के रहायशियों ने मेरे ऑनर में तकरीब रखी और यहाँ पर मुझे फिर वो अवार्ड दिए गए। फिर मोहब्बान भोपाल फोरम ने मेरे लिए एक तकरीब करी और वहाँ इसी तरह से हमारे बहुत जो मुशायरा पूरे पाकिस्तान का आलमी मुशायरा होता है, उसमें अफजाल सिद्दीकी साहब हैं, अभी मरहूम हमारे यावर मेहंदी साहब हो गए, और ये सफ़ान साहब से हैं जो बहुत अभी इनका इंतकाल हुआ है। पूरे शहर के मुशायरे करवाते थे पूरे पाकिस्तान के और पूरे दुनिया के। उन्होंने मेरे ऑनर में तकरीब करी KD ऑफिशियल क्लब में। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर और इज़्ज़त की बात है कि मुझे लोग इतनी प्यार, इतना मोहब्बत देते हैं। तो इसके अलावा हमारे यहाँ जो रेंजर्स का जो यहाँ इदारा है कि यहाँ पर स्पेशल बच्चों का स्कूल है, वहाँ की हर तकरीबात मैं अटेंड करता हूँ। और आपने देखा होगा मेरे साथ सारे BG के हैं लोग। वहाँ से मुझे रेंजर्स स्कूल से भी एप्रिशिएशन लेटर मिला। वहाँ की जो स्पेशल बच्चे जीत के आए थे अमेरिका से, स्ट्रीट चाइल्ड का आपने याद होगा, तो गई थी टीम हमारी पाकिस्तान से स्पेशल बच्चों की। तो वो टीम जीत के आई थी। तो वहाँ उन तकरीबात में तमाम मैं मदऊ होता हूँ और वहाँ हमारी मैं वो करता रहता हूँ, और उसमें भी हमारा एक रिश्ता मेरा रहा है। तो म्यांमार में बेपनाह हमने जश्न बहारा किया, 2000-3000 आदमी का प्रोग्राम यहाँ पर किया। इसमें पूरी शहर आर्ट काउंसिल का मैं लाइफ मेंबर हूँ, ठीक है। और जितनी भी यहाँ की NGOज़ हैं, उसमें भी काफ़ी NGOज़ का मैं मतलब ना सरपरस्ती करता रहता हूँ, कुछ ना करता। तो ये एक सिलसिला मेरा चल रहा है और अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ मेरी कम हो गई हैं। और यहाँ एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ बीच में कि मुझे खाने पकाने का भी शौक़ है। और खाना मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को हमेशा, जो मेरी यह होटल पे ख़ास तौर से मैंने ये होटल रखा ही इसी तरह कि दोस्त आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक एक्टिविटी हमारी रहती थी। और 20, 25, 50, 100 आदमी का हमारी एक्टिविटी। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर हमारे सीनियर साफ़ी सालिम सिद्दीकी साहब के ऑनर में मैं तकरीब करी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मैंने दी। तो तमाम एंकर शहर से, आर्ट काउंसिल के तमाम लोग आए थे यहाँ पर। भट्ट साहब ने भी उसको कवर किया था। तो ये तकरीबन हमारा सिलसिला ये रहता है। और आज भी जैसे आप मोहब्बत है आपकी, आप आ गए और आप मेरी से बात कर रहे हैं। इससे पहले भी और बहुत से चैनल मेरे इंटरव्यू लेके जा चुके हैं। तो माशाल्लाह आपकी जो है ना, मैं अभी आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बंदा जब बिज़नेस करता है तो वो सोशल नहीं रहता है, और जब वो मतलब सोशल हो जाता है तो वो बिज़नेस नहीं करता। अच्छा, आपने अपनी फैमिली को भी संभाले रखा, बिज़नेस भी किया, सोशल वर्क भी किया, बच्चे भी होंगे माशाल्लाह, उनकी भी तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा किया। तो आपके बच्चे किस फील्ड में हैं सर? मेरा एक ही बेटा है, एक ही औलाद है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला को उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मेरी बहू, मैं बहू तो कभी बोलता ही नहीं, वो बेटी ही बोलता हूँ, मेरी बेटी है। अब उसकी भी माशाल्लाह से 2 बच्चियाँ हैं। तो मेरे बेटे ने IT
आईटी का उसका बिजनेस है और उसने एमपीए किया, ए लेवल किया, ओ लेवल किया, बीकॉम किया, एसीसीस किया और बहुत एक्टिव है। अपने कारोबार खुद भी देखता है। उसके कैट मोबाइल के नाम से उसकी है, आईटी के नाम से वीमाइट की कंपनी है उसकी। और बहुत ही जब लोग उससे मिलते हैं, एक उसका पूरा शहर में नाम है। अब जो चीज़ मैंने हासिल की थी, अब मैं समझता हूँ मेरा बेटा उससे ज़्यादा उसने इम्प्रूव किया है। और वो बड़े बड़े मतलब यहाँ की जो शख्सियात हैं, लोग हैं, उनसे मिलना जुलना उसका, चाहे वो कराची के कमिश्नर हों, चाहे यहाँ के लोग हों, बड़ी आईटी के हवाले से भी। तो उनका बिजनेस है, कैट मोबाइल का उनका बिजनेस है। कराची जो है उसके अंदर वो जो जोड़ने वाली सिफ्त है लोगों में वो ख़त्म हो गई है शायद, इसलिए लोग अब एक दूसरे से दूर हैं। तो इन नौजवानों को क्या मैसेज ऐसा देना चाहते हैं कि दोबारा जुड़ जाओ? देखिए, मेरा तो मैसेज ही यही है और मेरा लोगो भी यही है कि इंसानी की खिदमत जो है वो सबसे बड़ी इबादत है। मैं नमाज रोज़े को दूसरे नंबर पर रखता हूँ और मैं इंसान को इंसान से मोहब्बत, चाहे वो कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, बल्कि मैं तो इस हद तक जाऊँगा कि एक जानवर तक से भी हमें मोहब्बत करना चाहिए, जो हमारा इस्लाम सिखाता है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बड़ी खूबसूरत बात कही जी। एक इंसान के बहुत सारे मानी, बहुत सारी तशरीहात हुई कि लफ्ज़ इंसान किस से मुश्तक़ है। तो ज़्यादातर जो है ना वो लोग इस पे मुत्तफ़िक हैं और मैं भी इसी पे मुत्तफ़िक होना चाहता हूँ कि इंसान लफ्ज़ उन्स से निकला है। उन्स का मतलब है मोहब्बत, और इंसान वही है जो मोहब्बत करता है और मोहब्बत बाँटता है। तो इन्होंने ये कहा कि जोड़ के रखें, तमाम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को जोड़ के रखें। तो इन्होंने जैसे यहाँ पर गुलशन मेमार में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों को जोड़ कर रखा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सैयद ज़ाहिद हुसैन जाफ़री साहब यहाँ पर जो है ना वो पुराना कराची दोबारा बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वही पुराना कराची जिसमें मोहब्बतें थी, एहसास था, खुलूस था, प्यार था। चंद अशार इनके नाम फिर इजाज़त चाहूँगा। तस्बीह के दाने बिखर गए, इधर रहे कुछ उधर गए, कौन इन्हें फिर से जोड़ेगा? शीराज़ा यहाँ कौन बनेगा? शीराज़ा यहाँ कौन बनेगा? बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब आपका वक्त का। नाज़रीन, आपने इंटरव्यू देखा, आपको कैसा लगा? हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो है वो दीगर अकाउंट पे, वेबसाइट पे आके जो है हमारे इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने प्रोग्राम कराची से मैं मुसव्वर बलोच इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल, कराची में।